नमस्ते बच्चों, मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। और टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। सामान्यतः ये टॉपिक बच्चों को मुश्किल लगता है। बच्चे इस टॉपिक के नाम से थोड़ा सा झिझकते हैं, पर मैं वादा करती हूँ कि हमारे इस टॉपिक को लेके जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे और आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ शुरू से अंत तक वीडियोस पे बने रहेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको ये टॉपिक फिर कभी भी इतना मुश्किल नहीं लगेगा। इनफैक्ट मुश्किल लगेगा ही नहीं, और आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आप अपने रूटीन या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस टॉपिक से संबंधित सेंटेंसेस यूज़ करने लगेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने कहा था आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और ये एक ही दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसमें मल्टीपल क्लासेस लगेगी। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले तो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसा कि शब्दों से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट का मतलब है सीधे सीधे शब्दों में बात करना, इनडायरेक्ट बात को घुमा के कहना। तो ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में मैं पुनः कहना, ये क्या है? डायरेक्ट। और फिर दूसरा है किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अन्य रूप में उसी अर्थ के साथ, अर्थ यहाँ परिवर्तित नहीं होता, या अर्थ नहीं बदलता है, के साथ पुनः कहना, यानी कि इनडायरेक्ट। ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ तो आपको वो समझ में आ ही जाएगा। ही सेड टू मी आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट सेंटेंस की पहचान क्या है? पहले तो हम पहचान देख लेते हैं। एक तो ये इस तरह के ही सेड टू मी, क्योंकि जब ये इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यहाँ आस्क्ड या टोल्ड या समथिंग वो हो जाता है। फिर ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति के कहे गए शब्द हूबहू रूप से लिखे जाते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, की उसने मुझसे कहा। अब यहाँ मैं शब्दों को परिवर्तित नहीं कर रही हूँ। अब अगर हम शब्दों को परिवर्तित करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या क्या परिवर्तन हो गए, आप नोट करते चलिएगा। हालांकि हम आगे चल के डिटेल में ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो आस्क्ड क्या बदला, सेड टू क्या बदल गया, टोल्ड में। यहाँ ये चीज़ें जो कि डायरेक्ट के लिए ज़रूरी है, यहाँ हटके दैट लग गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो ये चेंजेस जो हैं, देखिए ये और ये चार तरह के मेन चेंजेस, चार तरह के, इसके अलावा भी बहुत तरह के चेंजेस होंगे, पर एक सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये चेंजेस तो ज़रूरी है ही। तो अब आपने देख लिए होंगे कि ये चार तरह के चेंजेस हैं। अब कौन सा पार्ट, अब इसमें भी क्या है, ये दो हिस्से हैं। ठीक है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा। तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा जो है, कौन किससे क्या कह रहा है, कौन किससे कह रहा है, ठीक है ना, क्या तो इधर आ गया, कौन किससे कह रहा है, तो ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है स्पीच, कथन तो ये है, ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है,
इसको हम शॉर्ट में कहेंगे आर एस और इसको हम शॉर्ट में कहेंगे आर वी। तो ये है सामान्य तौर पे। अब मोटे मोटे तौर पे आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो चूंकि मैंने ये आपसे वादा किया था कि टॉपिक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी, तो देखिए ये बता दिया। मैं ज़्यादा लेंदी नहीं खींचूंगी, हर क्लास को छोटे छोटे क्लासेस के रूप में आपको पढ़ाते चलूंगी। तो हमारा पहला परिवर्तन, पहले तो पहचान देखते हैं, ठीक है। क्या पहचान है? रिपोर्टिंग वर्ब आर वी में क्या क्या वर्ड आएंगे? सेड, टू, ठीक है। दूसरा क्या पहचान है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के हिस्से को हम क्या कहेंगे? हिस्से को आर वी। अब बता दिया मैंने, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, आर वी कहते हैं। फिर तीसरा, दोनों वाक्यों के बीच में क्या यूज होगा? कॉमा के मध्य कॉमा का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर आर एस किस में रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच, आर एस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, ठीक है। ये तो है डायरेक्ट सेंटेंसेस के, डायरेक्ट वाक्यों की पहचान। आ गई आपको समझ में? कि देखिए मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जो व्यक्ति के हूबहू कहे गए शब्दों के रूप में कहा जाता है। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये कहती हूँ कि उसने नहीं, उसने मुझसे कहा कि वो इंग्लिश पढ़ा रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने मुझसे कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हम बदल के क्या करेंगे? उसने मुझसे कहा कि वह इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये की भी आ जाएगा, वह भी, ये बदल गए। फिर इस पहले इन्वर्टेड कॉमा के पहले के हिस्से को हम क्या कहेंगे? आर वी। इन्वर्टेड कॉमा के बाद के हिस्से को हम कहेंगे आर एस। अब डायरेक्ट वाक्यों की क्या पहचान है? पहले तो सेड टू का प्रयोग आएगा, फिर कॉमा का प्रयोग रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग रहेगा, ठीक है। और आर एस जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाएगा। तो ये है मोटी मोटी चीज़ें। अब परिवर्तन कौन कौन से होंगे? सामान्य परिवर्तन, हमारे सामान्य परिवर्तन कौन से रहेंगे? हम पहला लिख लेते हैं। चलिए एक तो देखते हैं कि अगर ये चेंजेस होते हैं तो ये तो होंगे ही होंगे। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में मैं आर वी में सेड टू, सेज, ठीक है, विल से या से आया है, तो किस में परिवर्तित होगा? सेड टू हो जाएगा टोल्ड, सेज टेल्स, विल टेल और टेल, ठीक है। में परिवर्तित हो जाएगा। ये सिंपल सी बात आई होगी आपकी समझ में। अब हम दूसरा क्या लें? दूसरा परिवर्तन क्या रहेगा? कॉमा। दोनों वाक्यों के मध्य जो कॉमा लगा है उसको हम हटाएंगे। कॉमा हटाना तथा उसके स्थान पर दैट का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किया जाएगा। फिर तीसरा क्या परिवर्तन रहेगा? इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए जाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय
क्या होंगे? इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा। चलिए, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इससे आगे जो है वो है प्रोनाउन चेंजेस। क्या है? प्रोनाउन चेंजेस। वो थोड़े से मुश्किल हैं, तो हम लोग एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं फिर से क्लास कंटिन्यू करूँगी। तब तक आप एक बार यूँ कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको पैटर्न चेंज कर देती हूँ इसका। अब मैंने इसका व्यू चेंज कर लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी कॉपी में इजीली लिखा जा सके। आप जब ज़रूरत पड़े तो वापस से इसको देख सकें। और एक बार मैं फिर से फ़ोन आपके लिए घुमा देती हूँ इसके ऊपर, है ना। ये देखिए, ये इसका शुरुआती हिस्सा है, क्योंकि मुझे यकीन है ये लिखते हुए आपको थोड़ा सा कम दिखा होगा। फिर ये इसका नीचे तक का हिस्सा है। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। तो ये है दूसरा पेज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे नेक्स्ट हिस्सा शुरू करते हैं। चलिए, अब हम प्रोनाउन चेंजेस देखते हैं। प्रोनाउन यानी कि अब जैसे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे, तीनों आपको तरीके से समझाऊंगी। तो ये है हमारा पहला सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ इसमें हमने दूसरा सब्जेक्ट नहीं लिखा है। देखिए, इसमें ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट इस पहले के हिसाब से बदलेगा, ठीक है। ये आ गया समझ में? पहला पहले के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट के हिसाब से। ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। ये क्या रहते हैं? फर्स्ट आई और वी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। तो इसी को हम लिख लेते हैं, आई एंड वी प्रथम प्रोनाउन के हिसाब से बदलेंगे, के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। देखिए, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन बदलेगा सेकंड प्रोनाउन के हिसाब से, इसके हिसाब से, ठीक है। तो दूसरा भी हम लिख लेते हैं, सेकंड पर्सन जो कि क्या है? यू, दूसरे प्रोनाउन के हिसाब से बदलेंगे, के अनुसार बदलेंगे। आया समझ में? फिर है हमारा तीसरा वाक्य। तीसरे वाक्य में क्या किया मैंने? दे लिखा है। ना इसके हिसाब से बदलेंगे, ना इसके हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं बदलेंगे, वो यही रहेंगे। तो थर्ड पर्सन, ठीक है ना, प्रोनाउन सेम रहेंगे, ठीक है ना, सेम रहेंगे। आया समझ में? देखिए, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट, आप सीधा से याद रखिए, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड खुद में, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड खुद में, ठीक है। तो ये तो थे प्रोनाउन चेंजेस जो इसमें बदलेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या रहेगा? तो ये सेकंड वाले अगर रहेंगे तो वो अकॉर्डिंगली बदल जाएंगे। तो ये आपको प्रोनाउन चेंजेस आई होप आपको समझ पे आए होंगे। चलिए, यहाँ तक आज की हमारी क्लास हम कंप्लीट करते हैं। अब इससे आगे हमारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वो कौन से चेंजेस हैं? टेंस चेंजेस। कौन से वाक्य का टेंस किस हिसाब से बदलेगा, ठीक है। थैंक यू।